हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जी कोड का फुल डिटेल्स देख रहे हैं। सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर, फानू कंट्रोल के ऊपर ये कौन से जी कोड क्या क्या काम कर रहे हैं वो देख रहे थे हम। तो आज देखने वाले हैं दोस्तों हम G32, G92 और G21 ये थ्रेडिंग साइकिल के जो कोड है फानू कंट्रोल के ऊपर, सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर थ्रेडिंग साइकिल के लिए ये कोड यूज करना पड़ता है। वो कैसे दिया जाता है, क्या है हर एक का मीन, और G32, G92 और G21 कौन से सीरीज फानूक में कौन से सीरीज में यूज करते हैं, वो सब डिटेल्स मैं ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो हमारा देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं टोटल। तो दोस्तों जी कोड हम फुल डिटेल्स देख रहे हैं। सीएनसी कौन सी मशीन के जी कोड, सीएनसी टर्निंग मशीन जिसमें राउंड पार्ट होता है और जॉब रिवोल्यूशन होता है, ऐसी सीएनसी टर्निंग मशीन होती है। तो जी कोड का क्या काम होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जी कोड ये प्रोग्राम कोड या टूल कोड से जाना जाता है, मतलब जी कोड ये प्रोग्राम कोड या टूल लीडर का काम होता है टोटल। तो आज हम देखने वाले G32, G92 और G21, तीनों में से मीनिंग एक ही है, थ्रेड कटिंग साइकिल फानू कंट्रोल के ऊपर। फिर अलग अलग सीरीज पे ये यूज करते हैं, ये टीबी, टीसी, टीडी, टीएम, ओआई, एफई, ऐसे अलग अलग सीरीज पे ये तीनों अलग अलग मगर थ्रेड कटिंग का साइकिल बोल के काम करते हैं। ये तीनों ध्यान रखने का टोटल। तो अभी थ्रेड कटिंग साइकिल माने कहाँ करते हैं हम, थ्रेड के ओडी थ्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, आईडी थ्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, या फेस थ्रेड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये साइकिल अलग फानू कंट्रोल के ऊपर ही यूज करते हैं, ध्यान रखना, मगर अलग अलग सीरीज में ये काम करते हैं। तो उसका फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए कि वो ये कैसे काम करता है क्या नहीं टोटल। तो फॉर्मेट में क्या रहता है, ये पहले G0, X और Z रहता है। ये ब्लॉक जो होता है वो बेस ब्लॉक होता है। बेस ब्लॉक माने क्या, वो जो भी साइकिल स्टार्ट या एंड होने वाली है वर्किंग करने के बाद, वर्किंग करने से पहले और बाद में जो ब्लॉक को जिस ब्लॉक के ऊपर डिपेंड रहती है वो है बेस ब्लॉक। G0, X और Z ये बेस ब्लॉक की वैल्यू के आधार के ऊपर ही ये साइकिल का जो भी पैरामीटर है वो वर्किंग करने का काम करते हैं। इसलिए साइकिल में मेन बेस ब्लॉक का जो वैल्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें G0 एक कोड द्वारा देते हैं और X समझो सेप वैल्यू देना है, X का डायमीटर वैल्यू, और Z माने सेप, टूल सेप एक जगह रुकने के लिए, मतलब आफ्टर और बिफोर ये होने के बाद और होने के पहले वो यही X और Z वैल्यू को आके टूल रुकेगा, फिर उधर से साइकिल द्वारा ये वर्किंग करेगा और होने के बाद वापस उसी पोजीशन पे जाके टूल X डायमीटर वैल्यू और Z पोजीशन वैल्यू पे जाके रुकेगा टोटल। इसलिए साइकिल में बेस ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको साइकिल का बेस ब्लॉक कहा जाता है। और दूसरा जो है साइकिल G32, G92 या G21, उसमें से कौन सा भी एक यूज कर सकते हैं। तो ये इधर से थ्रेड स्टार्ट होता है, ये सेप होता है डायमीटर, ये थ्रेड स्टार्ट डाया रहता है और ये अनेक पासेस रहते हैं और ये एंड थ्रेड डायमीटर होता है। तो ऐसे तीन तरह के डायमीटर बन जाते हैं, क्योंकि टूल आने से पहले एक सेप जगह रुकने का डायमीटर हो गया, फिर थ्रेड स्टार्ट का, समझो एग्जांपल ओडीए स्टार्ट थ्रेड है, इधर से ये डायमीटर वैल्यू इधर रहेगा, फिर अनेक पासेस देके हम एंड में जाएंगे तो वो रूट डाया रहता है थ्रेड का, रूट डाया वैल्यू इधर दिया जाता है। उसको डेप्थ ऑफ कट वो भी कहा जाता है, जो पासेस होते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड पासेस भी आप कहा जाते हैं, क्योंकि एक ही पास में थ्रेड नहीं बन सकता है, इसलिए उसको अनेक पासेस। फिर पासेस कैसे दिया जाता है, ये मिनिमम 0.1 mm टू मैक्सिमम 0.5 mm तक एक साइड का डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं पासेस का। वो पिच के आधार के ऊपर, जितना पिच कम है उतना डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू कम होनी चाहिए थ्रेड की, और जितना थ्रेड का पिच बड़ा है 5 mm, 4 mm, तो 0.5, 0.6 आप दे सकते हैं ना उसके ऊपर। मतलब जैसे पिच बढ़ेगा वैसा आप डेप्थ ऑफ कट जेड, और जेड थ्रेड मार के समझो यहाँ से यहाँ कितने mm तक जाना है अंदर, वो जेड माइनस ये जेड में वो होता है, टोटल वैल्यू होती है, एंड थ्रेड का लेंथ जितना वैल्यू हो जेड में देते हैं हम।
आर समझो टेपर थ्रेड, ये स्ट्रेट थ्रेड है बोल के इधर 0 0 देना है, टेपर थ्रेड रहता तो आर में वो वैल्यू माइनस देना पड़ता है ओडी करते समय, और आईडी करते समय आर टेपर का वैल्यू वो प्लस में देना पड़ता है। हाँ, और एफ माने फीड होता है, माने वही पिच वैल्यू होता है, पिच वैल्यू ही साइकिल में जो भी पिच का वैल्यू रहेगा वही उसका फीड होता है। टोटल में एग्जांपल के लिए M40 इंटू 2 समझो ऐसा है, तो यह 2.0 इधर होगा टोटली। हाँ, तो ऐसे ये थ्रेड फॉर्मेट काम करता है टोटली। नंबर ऑफ पासेस ऐसे आप ले सकते हैं टोटली। डायमीटर वाइज जाना है तो समझो पॉइंट हमने मिनिमम सेंटर में पकड़ेंगे तो 0.3 लेंगे तो 0.3 0.3 0.6 होता है, तो हर डायमीटर के ऊपर से आपको फिर इधर 40 रहेगा, और इधर एंड में वो पिच इंटू ISO कोड जो मैंने फॉर्मूला बताया ISO कोड द्वारा ये करके एंड डायमीटर आप इधर दे सकते हैं टोटल। तो कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप थ्रेड करेंगे तो M40 का 2 mm पिच का थ्रेड बन के ये करेगा टोटली। तो दोस्तों ये समझ में आया आपको टोटली। फिर ये होने के बाद फिर G0 पहले ये जगह सेफ जगह जाके रुकेगा XZ, और फिर ये ब्लॉक काम करेगा। G0 मतलब इधर साइकिल खत्म हो गया है थ्रेडिंग का। इसमें से ये भी दे सकते इधर, इसमें से ये भी दे सकते हैं, मगर तीनों एक साथ नहीं दे सकते, मैं अलग अलग दिया है, ध्यान रखिए। अलग अलग सीरीज के ऊपर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि थ्रेडिंग के कौन से साइकिल कोड है, तो आपको मालूम होना चाहिए G32 भी थ्रेडिंग साइकिल है, G92 भी है, और G21 भी थ्रेडिंग साइकिल है, ये ध्यान रखने का टोटल। अभी इस G कोड का इस्तेमाल CNC टर्निंग मशीन के प्रोग्राम में राउंड जॉब के अंदर और बाहर थ्रेड ऑपरेशन करने के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखने का। G32, G92 और G21 कब यूज करते हैं, वो राउंड जॉब के अंदर और बाहर साइड में थ्रेड ऑपरेशन करना है तो ये साइकिल यूज किया जाता है, ये ध्यान रखने का। और थ्रेड क्यों मारते हैं, मेल फीमेल ज्वाइन करने के लिए, नट बोल्ट में ज्वाइन करने के लिए थ्रेडिंग ऑपरेशन करता है। अलग अलग थ्रेड के प्रकार होता है, मैट्रिक होता है, एक्मे होता है, कोड यूज करके आप ऐसा फॉर्मेट के हिसाब से आप दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से G32, G92 और G21 ये G कोड और ओडी डायमीटर के ऊपर कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उसका मीनिंग मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। G32, G90 और G21 का मीनिंग तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो के बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।